हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं एक डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक से ऑर्गेनिकली कैसे लीड कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी आपको एक बिजनेस पेज की, जो कि फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि वहाँ से आप अपना फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो जब फेसबुक बिजनेस पेज की बात आती है तो लोग उसको लेनियंटली ले लेते हैं और उसको इतनी अच्छे से नहीं ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिकली लीड चाहिए तो आपको अपना फेसबुक पेज अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होगा। आपका जो बिजनेस पेज है, फेसबुक बिजनेस पेज है, वो आपको एक लैंडिंग पेज की तरह बनाना है ताकि यूजर उस पर ट्रस्ट कर पाए। और ट्रस्ट करने के बाद वो वहाँ पे जो कॉल टू एक्शन है उसको वो कॉल टू एक्शन को क्लिक करके आपके पास अपनी इन्फॉर्मेशन छोड़ जाए। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो फेसबुक बिजनेस पेज है उसमें आपको कवर फोटो के बारे में देखना है। कवर फोटो आपकी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, उसमें जो मैसेज है वो एकदम इंडस्ट्री स्पेसिफिक होना चाहिए। और आपको वहाँ से यूजर को वहाँ से पता चलना चाहिए कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या आपका प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, कैसे आपका प्रोडक्ट कस्टमर की जो लाइफ है उसमें वैल्यू ऐड कर सकता है या फिर आपकी सर्विसेज क्यों दूसरों से अलग है। इस तरह की आप टैगलाइन उसमें डाल सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। और सेकंड पार्ट इसमें है कि आप अपना जो लोगो है, जो इसमें प्रोफाइल पिक्चर है, वो डालना है। अगर आपकी सर्विस है या फिर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसका लोगो वहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ब्रांड है या फिर आप ब्रांड ब्रांड पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल फोटो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे एक एरिया आता है वेबसाइट डालने का। तो उसमें आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट का यूआरएल नहीं डालना चाह रहे हैं और आपको लीड कलेक्ट करनी है तो आप फेसबुक जो डॉक्यूमेंट्स है उसका भी लिंक डाल सकते हैं और वहाँ पे अपनी पूरी डिटेल मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपके पास जब यूज़र आए वो कोई एक्शन ले या आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहे तो वहाँ से वो जा सकता है और वहाँ से वो लीड कलेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो पेज है वो एकदम लैंडिंग पेज की तरह रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वेबसाइट की तरह रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, आपके ओपन आवर्स होने चाहिए। और उसके अलावा कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी है। आपको कॉल टू एक्शन कम्युनिटी के अनुसार ही आपको कॉल टू एक्शन अपने बिजनेस के अनुसार वहाँ पे डालना है कि अगर आपका बिजनेस सर्विस है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं कॉन्टेक्ट अस, वहाँ पे कॉल कॉल का बटन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ फोटोग्राफी या फिर रेस्टोरेंट या फिर और किसी चीज का बिजनेस है तो वहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप या मैसेंजर भी वहाँ पे डाल सकते हैं, डाल बटन लगा सकते हैं वहाँ पर। और इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ऑप्टिमाइज योर फेसबुक पेज। आपको अपना जो फेसबुक पेज है वो ऑप्टिमाइज करना है। वहाँ पे सारी डिटेल्स पूरी फिल करने के बाद आपको वहाँ पे कंटेंट डालना शुरू करना है। आपको देखिए, फेसबुक ऑर्गेनिक रीच आप तभी ग्रैब कर पाएंगे जब आपकी पेज की ब्रांडिंग होगी। ब्रांडिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है लेकिन सस्टेनेबल रिजल्ट्स देता है। तो इसीलिए आपका जो पेज है उसकी ब्रांडिंग करनी होगी। उसके लिए आपको ऑप्टिमाइज करना होगा अपना प्रोफाइल और उसको एक वेबसाइट की तरह रिफ्लेक्ट करना होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो आपको शुरू से ही अपने पेज को एक एक मेंटेन करके चलना है ताकि यूजर जो आपके पास आ रहे हैं वो आपकी आपसे जो लीड्स हैं वो वहाँ लीव कर पाए, आपके पास छोड़ पाए। तो सेकंड पॉइंट है इसमें क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। फ्रेंड्स, आपको जो अपना बिजनेस पेज है वो ऐसे बनाना है कि उसमें आपको कंटेंट डालना है। कंटेंट तीन तरह से डिवाइड किया जा सकता है: नंबर एक सेल्स, नंबर दो मार्केटिंग, नंबर तीन इंफॉर्मेटिव। आपको इन तीन कैटेगरी में ही कंटेंट डालना है। और आपको कंटेंट डालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट कौन है, आपके कॉम्पिटिटर कौन है और आप कैसे उनसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे उनसे बात कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं या फिर अगर आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं तो आपके जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं। आप उनको मेंशन कर सकते हैं और उनकी जो पोस्ट है उनको रीपोस्ट भी कर सकते हैं। और क्वालिटी कंटेंट अगर आपको डालना है तो आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालिए जो कि यूज़र के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है।
और यूज़र को काफ़ी हेल्प कर सकता है वो क्वालिटी कंटेंट बनाने में। तो आपको जो अपना कंटेंट है वो काफ़ी हाई क्वालिटी कंटेंट उसमें डालना है। कंटेंट लेंथ ठीक-ठाक होनी चाहिए, ना आप ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ कीजिए, ना ही बहुत कम वर्ड का यूज़ कीजिए। आपको उसके लिए 400 टू 500 वर्ड्स इनफ हैं और आप उसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट डाल सकते हैं। और आपका जो कंटेंट है वो इतना बाइंड होना चाहिए, इतना टाइट होना चाहिए कि यूज़र को पढ़ते वक़्त ये लगे ही नहीं कि उसको कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगी। उसको यही लगना चाहिए कि आपका जो पेज है वो बहुत ही आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है और वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तभी यूज़र आपको माइंड में रजिस्टर कर पाएगा और एक बार जब यूज़र के माइंड में आपका जो ब्रांड है या आपका जो पेज है वो रजिस्टर हो जाएगा, तो वो हर फीड पर आपकी वो कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करेगा और आपकी पोस्ट को पढ़ने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा आपको लीड लेने के लिए आपको जो है आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस पेज से आपको लीड मिले तो आपको उसकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, फेसबुक ने ऑर्गेनिक रीच बढ़ा दी है, लेकिन अभी-अभी ये एक न्यूज़ आई है कि अगर आप अपने फेसबुक पेज पे रेगुलर पोस्ट डालते हैं, तो आपकी ऑर्गेनिक रीच डेफ़िनेटली बढ़ेगी। लेकिन ये काम आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, तभी आपकी जो रीच है वो इंक्रीज़ होगी। और आपको जो दूसरा इसमें स्टेप लेना है, वो ये लेना है कि जब आपकी रीच बढ़ जाएगी, तो आपके पास लीड आनी स्टार्ट हो जाएँगी, लेकिन रीच बढ़ाने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जो फेसबुक पेज है, अगर आपका कोई बिज़नेस पेज है जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो आपको दूसरे जो ग्रुप्स हैं, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आपको मेंबरशिप लेनी होगी, जॉइन करना होगा ग्रुप को और उसके बाद आप वहाँ पे कंटेंट डाल सकते हैं, जो कि उनकी गाइडलाइंस के अनुसार हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्पैमिंग करेंगे तो आपको कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट डालते हैं जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है ग्रुप की, तो आपको वहाँ से डेफ़िनेटली रीच मिलेगी और उस रीच अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपके पास लीड आने के भी चांसेस बने रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एंगेज विद योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज रहना चाहिए और आप उनके लिए कुछ भी पोस्ट या जो भी डालते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन डालें, जिससे कि आपके यूजर्स के पास चांस रहे कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकें या फिर आपके पेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर उनको डाउट है कुछ तो वो आपसे पूछ सकें। तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन डालने हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आपको वहाँ से एक कम्युनिकेशन वहाँ से डेवलप हो सकता है। तो आपको जो एंगेजमेंट है वो उसको बढ़ाने के लिए आपके पास जो दूसरे ग्रुप्स हैं या फिर जो दूसरे पेजेस हैं वहाँ जाके आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं उनकी पोस्ट में और वहाँ से अगर आपको कुछ लाइक या फिर शेयर मिलता है या फिर लोग आपके पेज पे आके कुछ क्वेश्चन या क्वेरी करते हैं या आपकी एक्सपर्टीज के बारे में कुछ पूछते हैं तो आप वहाँ से जवाब दे सकते हैं और वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो है हैशटैग। फ्रेंड्स देखिए, आपको हैशटैग फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को यूज करना है और अगर आप चाहें तो अपनी एक ही पोस्ट को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे डाल सकते हैं और आपको दोनों जगह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आपके हैशटैग अच्छे हैं तो फेसबुक हैशटैग में आपको करना क्या है कि आप कोशिश करें कि आप न्यू हैशटैग्स उसमें ऐड करें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके और आपकी जो पोस्ट है वो वायरल हो सके। हैशटैग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी वीडियो को वायरल करने में। मान लीजिए अगर आप कोई हैशटैग डालते हैं जो कि एकदम नया है और वो उस पे पोस्ट अभी कम डली है, लेकिन अगर वो ट्रेंड में आ गया, फ्रेंड्स हैशटैग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पोस्ट उसको वायरल करने में। मान लीजिए आपके पास कोई नया हैशटैग है, आपने नए-नए हैशटैग यूज़ किए हैं, उनमें से कोई भी ट्रेंडिंग हो सकता है, ट्रेंड में जा सकता है और अगर एक बार हैशटैग ट्रेंड में आ जाता है तो आपकी पोस्ट अगर सर्च सर्च में दिखाई देती है और वो अगर 3 या 4 दिन के लिए भी दिखाई देती है, तो आपको काफ़ी व्यूज़ और कमेंट्स और एंगेजमेंट आपकी पोस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि आप कैसे ऑर्गेनिकली लीड कलेक्ट कर सकते हैं अपने फेसबुक बिजनेस पेज से और जल्दी ही मैं लेके आऊँगा मार्केटिंग, सेल्स और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आपकी स्ट्रेटेजी और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।
किया।